My name is Riya Mathur and I'm a first year student in the EC department of NIT Sikkim. As we all know, lakhs of students appear for the Graduate Aptitude Test in Engineering, or what we commonly know as the GATE examination. This is a competitive examination devised to test the caliber of engineering students, and what better candidate than Alok Tripathi sir, who is currently a fourth year student in the Electronics and Communication department of NIT Sikkim. He recently cleared his GATE examination with an impressive rank of 353. So, firstly, I'd like to congratulate Sir for his tremendous achievement. Thank you, Ria. So, today I have a few questions for you, not just from me, but my batchmates as well. So, if I have a permission, we can begin. Yes, please, Ria. In the first year of your engineering, you were pursuing civil engineering, but you underwent a branch change. So, I'd like to know what was your motivation and what were the difficulties you faced. एक्चुअली रिया, ये सिविल इंजीनियरिंग कभी मेरा चॉइस था ही नहीं. इट वाज जस्ट माय फॉर्चून दैट इट अलाउज मी टू जॉइन सिविल इंजीनियरिंग इन द NIT सिक्किम, बिकॉज जे मेंस में मेरे रैंक काफ़ी कम थे, इसलिए मुझे सिविल ही मिला था. बट मैं हमेशा से इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर CSE कंप्यूटर साइंस ज्वाइन करना चाहता था. बट जब मैंने NIT सिक्किम ज्वाइन किया तो मुझे ऐसा लगा कि क्योंकि मुझे स्टार्टिंग से ही फिजिक्स पढ़ने का शौक था, तो जैसे ही मैंने EC एंड CSE का मेरे पास ऑप्शन था ब्रांच स्विच करने का, तो मुझे लगा कि मैं इलेक्ट्रॉनिक्स में ज़्यादा बेटर कर सकता हूँ देन CSE, बिकॉज उसमें EC में क्या है कि हम साथ ही साथ हमें सॉफ्टवेयर का एक्सपोजर तो रहता ही है, उसके साथ साथ फिजिक्स का भी कुछ रोल रहता है हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स में. इसलिए मैंने CSE के अलावा EC को चूज़ किया. एंड ब्रांच चेंज करने में कुछ खास ऐसा तो डिफ़िकल्टी मुझे था नहीं, बिकॉज़ मैं स्टार्टिंग से ही मुझे था कि मुझे ब्रांच चेंज करना है. इसलिए मैं उसके अकॉर्डिंग ही अपनी पढ़ाई कर रहा था, क्योंकि फर्स्ट ईयर में कुछ नॉर्म्स होते हैं कि लाइक 8 CGP के ऊपर होगा तो यू आर एलिजिबल फॉर ब्रांच चेंज. सो मैंने उसके अकॉर्डिंग पढ़ाई की एंड मेरे मार्क्स आए तो मैं एलिजिबल था ब्रांच चेंज करने के लिए. एंड बिना डाउट के मैंने EC चूज़ किया, बिकॉज़ मुझे फिजिक्स अच्छा लगता था पढ़ना. दैट्स व्हाई आई चोज़ EC. Thank you, sir. That will be of help to my batchmates who will be pursuing branch change as well. So, I'd like to ask what inspired you to pursue higher studies and what was the year you began your preparation in? मेरे पास एन नंबर ऑफ रीजंस हैं ये बताने के लिए कि मैं IIT गेट के लिए क्यों प्रिपरेशन स्टार्ट किया. बिकॉज मैं स्टार्टिंग से ही IIT में पढ़ना चाहता था, बट अनफॉर्चुनेटली मेरे रैंक्स कम थे JEE मेंस एंड एडवांस में, इसलिए मुझे IIT नहीं मिला. बट बाद में जैसे मैंने NIT सिक्किम ज्वाइन किया तो मुझे अपने सीनियर से एंड दोस्तों से पता चला कि अगर आपने एक चांस मिस किया तो आपके पास और चांसेस हैं IIT में पढ़ने के. तो मैंने उसी के अकॉर्डिंग अपने गेट की प्रिपरेशन स्टार्ट की. एंड मैंने अपनी प्रिपरेशन ऑलमोस्ट सेकेंड ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर से स्टार्ट कर दिया था. बट उस टाइम इंटेंसिटी उतनी खास नहीं थी, बिकॉज उस टाइम ज़्यादा सब्जेक्ट के नॉलेज नहीं थे. जस्ट मैंने EC में एंटर किया था, तो उस टाइम जो क्लासेस में गेट से रिलेटेड सब्जेक्ट्स होते थे वही मैं पढ़ता था, उनको अपने साइड से गेट के लेवल तक पढ़ाई करता था. बट एक्चुअल प्रिपरेशन मेरा स्टार्ट हुआ जब फिफ्थ सेमेस्टर से, नियर अबाउट फिफ्थ सेमेस्टर से लॉकडाउन लग गया था, इसलिए मेरे पास टाइम का तो कोई इशू था नहीं, क्योंकि क्लासेस वर्चुअली हो रही थी सारी. तो मैंने फिर गेट के प्रिपरेशन वहीं से स्टार्ट किया है. Yes, sir. So, in college, we also have subjects that are not considered in GATE. So, how did you deal with those? एक्चुअली मैं सब पे इक्वली फोकस करता था, जितने भी सब्जेक्ट्स अपने करिकुलम में थे, बिकॉज यू नो सम आउट ऑल द सब्जेक्ट्स आर इम्पोर्टेंट फॉर नॉलेज एंड फॉर इफ़ यू आर इन Yes. एन EC स्टूडेंट, सो ऑल द सब्जेक्ट्स आर इम्पोर्टेंट. तो इसलिए मैं सब पे इक्वली फोकस करता था. बट डिफरेंस क्या था, जो नॉन गेट सब्जेक्ट्स थे एंड गेट सब्जेक्ट थे, कि मैं गेट सब्जेक्ट के लिए अपने साइड से एक सेपरेट नोट्स बनाता था. वो जस्ट गेट ओरिएंटेड होता था एंड उस पे बेस्ड क्वेश्चन भी करता था. बट जो नॉन गेट सब्जेक्ट्स थे उन पे मैं जस्ट जो क्लास में पढ़ाया जाता था एंड उसके अकॉर्डिंग मैंने अपने साइड से सेपरेट नोट्स नहीं होता था उस सब्जेक्ट्स का. बस जो क्लास में पढ़ाया जाता था एंड कुछ क्वेश्चंस किए, उतने क्वेश्चंस भी उस पर नहीं करता था. तो मेनली यही था कि जो सेकंड ईयर से जो गेट से रिलेटेड सब्जेक्ट थे उनके लिए मैं अपने साइड से सेपरेट नोट्स बनाता था, उस पर अलग से क्वेश्चन करता था. एंड नॉन गेट सब्जेक्ट को जस्ट क्लास लेवल तक ही लिमिट रखता था मैं उसको. So that brings me to the question, what was your favorite subject in BTech and how did that interest help you in GATE?
एक्चुअली सेकेंड ईयर में मैंने इसी जब सिलेक्ट किया, तो स्टार्टिंग में तो मुझे कुछ सब्जेक्ट्स अच्छे लगते थे, लाइक सिग्नल सिस्टम, नेटवर्क्स एंड कंट्रोल सिस्टम। बट बाद में जब थर्ड ईयर में हमारे करिकुलम में वीएलएसआई आया, तो वीएलएसआई मुझे काफ़ी अच्छा लगा था, नेटवर्क्स एंड कंट्रोल सिस्टम। बिकॉज यू नो कि कंट्रोल सिस्टम, नेटवर्क्स, ये सब बेसिक सब्जेक्ट्स होते हैं गेट के लिए, एंड ऑलमोस्ट इनका 20 to 30% गेट में इनका मार्क्स होता है, ये कंट्रीब्यूट करते हैं। तो Yes. नेटवर्क्स एंड सिग्नल सिस्टम, कंट्रोल सिस्टम, इन सब में मैंने अच्छे से अपने साइड से प्रिपरेशन की हुई थी, जो कि बहुत ज़्यादा ही हेल्प करती थी। बिकॉज यू नो कि सिग्नल सिस्टम का यूज़ आगे चल के कम्युनिकेशन में होता है, एंड नेटवर्क्स ये सब मेनली इसमें एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज़ होते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग मैं अपनी प्रिपरेशन किया। So I'd like to ask you, what books or online portals did you refer to in your preparation? ओके, एक्चुअली मैंने किसी भी कोचिंग का कोर्स ऑप्ट नहीं किया था, इसलिए मुझे काफ़ी डिफ़िकल्टी हुई अपने कंटेंट्स कलेक्ट करने में एंड उनको पढ़ने में। बिकॉज यू नो कि जब आपके पास कोई लाइक स्पून फीडिंग टाइप का कोई Yeah, कोर्स मैंने yeah. नहीं लिया था कि आप पढ़ते जाओ, एक साइड से पढ़ना है, तो इसलिए मैं टॉपिक वाइज पहले लिस्ट बनाता था कि मेरे सब्जेक्ट्स क्या क्या हैं, उसके अकॉर्डिंग मैं टॉपिक वाइज गेट उस पर सर्च करता था। एंड कुछ कुछ सब्जेक्ट थे लाइक जैसे कंट्रोल सिस्टम, नेटवर्क एनालिसिस, एंड इन सब के लिए मैंने बुक्स प्रेफर की थी। नेटवर्क्स के लिए मैंने वो समथिंग नेटवर्क्स एनालिसिस एंड सिंथेसिस बाय अलेक्जेंडर Sadhguru, yeah. Sadiku के, या दैट बुक आई प्रेफर। एंड फॉर कंट्रोल सिस्टम मैंने बीएस मान के में थ्योरी उतनी अच्छी नहीं है, बट उसके न्यूमेरिकल प्रैक्टिस के लिए वो बेस्ट बेस्ट है। एंड बाकी कुछ सब्जेक्ट्स के लिए मैंने एनपीटीएल को फॉलो किया था, लाइक एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक, behzad रजावी सर का यूट्यूब पे लेक्चर अवेलेबल है, तो मैंने वहाँ से एक एक लेक्चर पढ़ा था। बट यू नो कि गेट में हमें उतना नहीं पढ़ना होता जितना कि एनपीटीएल वाले ही पढ़ाते हैं। तो मुझे ये भी था कि मैं पहले सारे लेक्चर्स देखता था, उसके बाद गेट सिलेबस से मैच करके उसके अकॉर्डिंग अपने कंटेंट को फिल्टर आउट करता था कि क्या क्या मेरे लिए रेलिवेंट है। बट क्योंकि एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट था, इसलिए मैंने behzad रजावी सर का कंप्लीट डिस्क्रिप्टिव वो सब्जेक्ट वहाँ से पढ़ा, क्योंकि वो आगे भी हेल्प करता है, चाहे वो आईटी के इंटरव्यूज़ में हेल्प करेगा, बहुत सारी जगह पे हेल्प करता है। एंड यूट्यूब पे कुछ सब्जेक्ट्स के चैनल्स, फ्री जो चैनल्स अवेलेबल थे, लाइक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंट्रोल सिस्टम भाई साहब सिंह यादव का कुछ उस पे है। तो मैंने अलग अलग जगह से अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए यूट्यूब पे सर्च करके कंटेंट इकट्ठा करके वो किया, इसीलिए शायद मुझे टाइम ज़्यादा लगा, क्योंकि मैंने सेकेंड ईयर से ही प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया था, इसलिए मुझे टाइम का उतना प्रॉब्लम नहीं हुआ, मैंने इजीली मैनेज कर लिया। Yeah, they do teach from scratch in NPTEL videos. Yeah. So, Yeah. I'd like to ask, how did you manage competitive exam studies as well as core studies, also extracurricular activities during the entire time? एक्चुअली क्या कम्पिटिटिव स्टडीज एंड जो हमारे कॉलेज के स्टडीज थे, वो ये कह सकते हैं कि वो सबसेट होते हैं। जो कॉलेज के हमारे सिलेबस होते हैं वो हमारे गेट सिलेबस के सबसेट होते हैं। तो अगर हम गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें हमारा ऑलरेडी कॉलेज का सब कवर हो ही जाता था। बट कुछ सब्जेक्ट्स जो हमारे गेट में नहीं थे बट करिकुलम में थे, उनके लिए भी हमें टाइम देना पड़ता है, बिकॉज यू नो कि हमें कॉलेज में भी अच्छा सीजीपीए स्कोर करना होता है, बिकॉज सीजीपीए मैटर्स अ लॉट। अभी आगे चल के अगर आप आईआईटी में एडमिशन लेते हैं पीएचडी में, तो वहाँ पे सीजीपीए की वैल्यू बढ़ जाती है, इसलिए मैंने साथ साथ अपने सीजीपीए को भी मेंटेन करना ज़रूरी समझा, इसलिए मैं बाकी उन उन सब्जेक्ट्स पे भी काफ़ी फोकस्ड रहता था। एंड व्हाट वाज योर क्वेश्चन अगेन? Extracurricular activities. या मैं कॉलेज में रेगनेंटिंग में भी था, एंड कई सारे इवेंट्स में पार्टिसिपेट करता था। बट यू नो अगर आप किसी भी एम के प्रति आप डिटर्मिनेंट हैं, तो आपको टाइम का प्रॉब्लम नहीं होता है। बिकॉज Mm. जब भी मैं कभी रेगनेंटिंग की मीटिंग में जाता था, कोई इवेंट मैनेजमेंट करना है मुझे, तो मेरा टाइम वहाँ पे जाता था। बट एट द एंड ऑफ द डे मैं रूम पे आके ये एनालाइज करता था कि मुझे कौन सा सब्जेक्ट ख़त्म करना था आज, कितना हुआ, कितना नहीं हुआ, उसके अकॉर्डिंग मैं काम करता था। बिकॉज़ यू नो कि अगर आपके पास कोई एम नहीं है या फिर आपने शेड्यूल नहीं बनाया कि मुझे इतना फिनिश करना है, तो चीज़ें उतनी आसानी से नहीं जाती। बट अगर आपने सब कुछ प्रिपेयर पहले से ही किया हुआ है, तो टाइम का मैनेजमेंट उतना इशू नहीं होता। आप
इक्वली पार्टिसिपेट कर सकते हैं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में। मैंने भी पार्टिसिपेट किया। इनफैक्ट मैं कई सारे क्लब का मेंबर भी था कॉलेज में। सो दैट्स हाउ आई मैनेज। That's great, sir. I like to ask, how much time did you devote to studying concepts and then practicing questions? Like, what was your time या division? या एक्चुअली प्रिसाइजली आई वुड से कि ऑलमोस्ट मेरा रेशियो 60% न्यूमेरिकल सॉल्विंग में रहता था एंड 40% मैं थियरी प्रैक्टिस करता था। बिकॉज यू नो कि अगर आप 1.5 ईयर प्रायर आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपको आप स्टार्टिंग में फर्स्ट तो न्यूमेरिकल से स्टार्ट नहीं कर सकते, आप थ्योरी से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। तो थ्योरी से मैंने स्टार्ट किया, बट मैं एक बार थ्योरी पढ़ता था, उसके बाद मोस्ट ऑफ द टाइम मैं न्यूमेरिकल ही सॉल्व करता था। कि एंड ऑफ द डे जब टेस्ट सीरीज का टेस्ट देना होता था या फिर तो मैं उससे रिवीजन करता था। बाकी मोस्ट ऑफ द टाइम न्यूमेरिकल्स ही सॉल्व करता था, बिकॉज न्यूमेरिकल्स के थ्रू आप थ्योरी को अच्छे तरीके से सीख सकते हो अकॉर्डिंग टू मी। So, you mentioned test series. So, how can we make the best out of them? Yeah, actually, test series is concluding for our preparation। ये इसका कंक्लूड करता है कि आपका प्रिपरेशन कैसा है कैसा नहीं। मैं क्या करता था, मैं एक्चुअली मैंने 5 से 6 महीने पहले टेस्ट सीरीज का सब्सक्रिप्शन लिया था। तो उसके अकॉर्डिंग मैंने टॉपिक वाइज फर्स्ट टेस्ट दिए एंड देन फिर फुल टेस्ट। उसमें कई सारे डिवीजन होते हैं, टॉपिक वाइज टेस्ट, सब्जेक्ट वाइज एंड फुल टेस्ट। तो मैं हर टॉपिक को टेस्ट देने से पहले उसको अच्छे से पढ़ता था एंड देन उसके बाद मैं टेस्ट देने के बाद आंसर्स को मैच करता था। तो मेन इसमें क्या था कि आप आंसर्स को मैच करता था मैं, उसके बाद मैं देखता था कि मैंने गलती कहाँ पे, चाहे वो कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक हो या फिर कैलकुलेशन मिस्टेक हो। तो मैं कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक्स के लिए मैंने अपनी एक अलग डायरी बना के रखी थी, टेस्ट सीरीज ओरिएंटेड थी वो। तो मैं उसमें सारे कॉन्सेप्ट्स नोट कर लेता था, क्योंकि उस जब आप टेस्ट देते हो एंड आप सडनली आंसर्स देखते हो तो आपको लगता है यार ये तो बहुत ही आसान था, मैं कर Hmm. लेता। बट आपको लगता है कि मैं इसे नोट भी नहीं करूंगा, बट वो नोट करना चाहिए, क्योंकि बाद फिर सेम गलती आप फिर से करोगे भाई। इसलिए मैं उन चीज़ों को नोट कर लेता था एंड बाद में एग्ज़ाम के 1 महीने पहले मैंने उन सारी चीज़ों को रिवीजन किया। बिकॉज आप एग्ज़ाम देने जाओगे तो आपके पास मेन इंपॉर्टेंट है शॉर्ट नोट्स आपके पास होने चाहिए। वो शॉर्ट नोट्स कहाँ से आ रहे हैं, आपने थ्योरी से निकाला या फिर टेस्ट सीरीज से निकाला। तो मैंने अपने हर सब्जेक्ट का एक टेस्ट सीरीज ओरिएंटेड एंड अपना खुद का एक शॉर्ट नोट तैयार किया हुआ था। तो उसके अकॉर्डिंग मैंने टेस्ट सीरीज से वहाँ से आउटपुट मिला मुझे। So, basically, it's important to analyze your या performance in test series as well. ये How crucial is your environment in gate preparation? So, like your friends, if your friends are giving the examination as well, uh, it affects your preparation as well. So, यस यस एक्चुअली environment is very crucial for the preparation of any study। because जब मैं कॉलेज में था कि उसके बाद हमारे फ्रेंड्स लोग भी प्रिपरेशन करते थे गेट का। एंड मेरे फ्रेंड्स वो हमेशा मुझे बोलते रहते कि तू गेट में अच्छा कर सकता है। एंड उसके अलावा हमारे एक टीचर थे अविनाश सर, मोस्ट प्रोबेबली यू नो आई थिंक। अविनाश सर ने काफ़ी इनकरेज किया। वो मैक्सिमम टाइम हमारे रेगुलर रूटीन के बियॉन्ड जाके वो सैटरडे संडे को गेट ओरिएंटेड क्लासेस लेते थे, उसमें वो कॉन्सेप्ट्स बताते थे एंड एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी कराते थे। इनफैक्ट जब लॉकडाउन हो गया उसके बाद हम लोग घर आ गए, उसके बाद भी सर मुझे कॉलेज करके बीच बीच में मोटिवेट करते रहते थे कि अपनी प्रिपरेशन मत छोड़ना। बिकॉज यू नो समटाइम तुम टेस्ट सीरीज देते हो, तुम्हारे मार्क्स नहीं आते। मैंने टेस्ट सीरीज कई बार दिया, मेरे 40-50 ऐसे मार्क्स आते थे, तो मुझे लगता था कि मेरे से नहीं होगा। बट उस टाइम सर कॉल करके अगर कोई मोटिवेट करने वाला होता है तो वो काफ़ी हेल्प करता है। तो इनफैक्ट कॉलेज में तो इन्वायरमेंट अविनाश सर ने क्रिएट किया ही था, बट जब लॉकडाउन हुआ 5th सेमेस्टर के बाद, उसके बाद से वो भी फिर भी वो कॉल करके मुझे रेगुलरली हर वीक में एक बार कॉल करके मोटिवेट करते रहते। तो वो बहुत ही क्रूशियल था मेरे प्रिपरेशन के लिए। so as we know that third year students can give gate 2 now. So, Yes. what would be your advice to the early beginners of their preparation? Actually, yeah, it's good because third year are given chance to appear in the exam because and they will know the flavor of exam। उनको मौका मिलेगा कि वो एक्चुअल गेट एग्जाम से देखें कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं। एंड अगर थर्ड ईयर को एग्ज़ाम देना है तो आई थिंक मुझे लगता है कि उनको प्रिपरेशन अपना अर्ली स्टार्ट करना पड़ेगा। बिकॉज आप सेकेंड ईयर से जो हमारे कोर सब्जेक्ट्स होते हैं वो हमारे रेगुलर करिकुलम में आते हैं, तो वहाँ तक हमें उतना नॉलेज होता नहीं है कि कौन से सब्जेक्ट्स को कैसे पढ़ना है।
क्योंकि हम जस्ट 12th से आए हुए होते हैं, तो हमें उतना नॉलेज नहीं होता है कि कैसे प्रिपरेशन करना है क्या। तो अगर टाइम रहते ही हम अपनी थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स अगर प्रिपरेशन स्टार्ट कर देंगे, तो मोस्ट प्रोबेबली वो फिफ्थ सेमेस्टर, बिकॉज अगर थर्ड ईयर में है तो मोस्ट प्रोबेबली फिफ्थ सेमेस्टर के एंड में या सिक्स सेमेस्टर स्टार्टिंग में उनको गेट एग्जाम में अपीयर होना हो, तो उसके अकॉर्डिंग सेकेंड ईयर से उनको प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना चाहिए। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि मैं लकी था कि मेरे टाइम पे लॉकडाउन हो गया, मेरे पास टाइम की कमी नहीं थी, मैं घर पे भी था, तो इस वो मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल था। बट अगर उनको कॉलेज के साथ साथ वो करना पड़े तो वहाँ पे उनको अपना टाइम मैनेजमेंट देखना पड़ेगा और डेडिकेटेड होना पड़ेगा इसके लिए। So, few students find electromagnetics difficult. So, what was your approach? एक्चुअली मेरे लिए कभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्टफ था ही नहीं, बिकॉज मुझे जो लगता था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स का पूरा कॉन्सेप्ट मैक्सवेल के उन चार इक्वेशंस पे अराउंड घूमता रहता था। एंड मेरे लिए इसमें ये प्लस पॉइंट था कि और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स ही ऐसा सब्जेक्ट था जिसके लिए मैंने अपना सेपरेट नोट्स नहीं बनाया था। सेपरेट नोट्स मीन मैंने उसको कहीं और से नहीं पढ़ा था, वो जो कॉलेज में आयान सर जो पढ़ाते थे उसी से मैं पढ़ता था। आई थिंक आयान सर उसको बेस्ट वे में एक्सप्लेन करते थे सारे कॉन्सेप्ट्स। एंड उसके बाद से उन्होंने एक बुक भी रिफ़र की हुई थी जो प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स समथिंग करके थी, बाय अलेक्जेंडर करके कोई बुक थी, उससे वो बेस्ट बुक थी मुझे लगा, उससे मैंने अपना प्रिपरेशन किया। और आई थिंक कोई भी जिनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्टफ लगता है वो अगर उस बुक से पढ़ेंगे तो उसमें बहुत ही ईजी तरीके से सारी चीज़ें समझाई हुई, एंड गेट का प्रॉपर उसमें सिलेबस इंक्लूडेड है उस बुक में, तो वहाँ से अगर रिफ़र करते हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स उतनी टफ नहीं है। मेरे लिए पर्सनली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स टफ नहीं थी कभी, बिकॉज मैं फिजिक्स स्टार्टिंग से ही मुझे फिजिक्स पढ़ना अच्छा लगता था। तो अगर आप इंटरेस्ट से पढ़ते हो तो आई थिंक मुझे नहीं लगता कोई भी चीज़ टफ लगेगी। That's great, sir. हम्म। So, that brings me to the last question, which is now that you have achieved such a great rank in GATE, how are you preparing for the various interviews at IITs? या मैं कम्प्लीटली रेडी हूँ, बिकॉज मुझे बीटेक में कुछ सब्जेक्ट से जो मुझे पढ़ना था, लाइक वीएलएसआई जो था वो काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लगा मुझे। तो मैं आगे पर्टिकुलर आईआईटी से किसी भी ओल्ड आईआईटी से एमटेक करूँगा इन पर्टिकुलर वीएलएसआई डिसिप्लिन में, जो कि मेरा फेवरेट डिसिप्लिन था। एंड इंटरव्यूज़ की बात तो इस बार तो कोविड के वजह से मे बी हार्डली 2-3 आईआईटीज़ ही इंटरव्यू कंडक्ट कर रही हैं, मोस्टली डायरेक्ट गेट स्कोर के बेस पे एडमिशन हो रहा है। अभी रिसेंटली मेरा आईआईटी बीएचयू का इंटरव्यू हुआ, तो उसमें उन्होंने बेसिकली एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, बेसिकली जो गेट के सब्जेक्ट्स थे उन्हीं से रिलेटेड पूछा। एंड उसके बाद जो आपका कोर सब्जेक्ट, लाइक जो आपने डिसिप्लिन ऑप्ट किया है उसमें जिसके लिए आप एमटेक अप्लाई करो, उससे रिलेटेड वो कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं, एंड वो आपका प्रोजेक्ट इन सब का रिसर्च फील्ड में आपका नॉलेज चेक करते हैं। सो इजीली मैं इंटरव्यू के लिए मैंने प्रिपेयर किया है, अभी 2-3 इंटरव्यूज और होने हैं, तो आई एम रेडी। So, IIT BHU was your first choice for your interest for No, pursuing actually not, because it was not my first choice, but ITBHU early released the shortlisted candidate list. That's why I appeared for that interview. So I wish you luck in all your future Thank you. endeavors, and it was great having you here. So that brings us to the end of this interview, and I'd like to thank you for giving us your precious time. Thank you. And yeah, it was nice meeting you. Thank you so much. Thank you. हेलो, हाँ दुर्गेश, हो गया कि एक बार देख, स्टॉप कर दो रिकॉर्डिंग।